वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ब्लड सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर के बारे में। इसमें होता क्या है? जो RH पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति के खून में RH फैक्टर मतलब एक तरीके का प्रोटीन होता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिन लोगों के खून में RH फैक्टर प्रोटीन नहीं होता है, मिसिंग होता है, उसे RH नेगेटिव कहा जाता है। तो RH नेगेटिव होना ज़्यादा अच्छा होता है, RH पॉजिटिव होना अच्छा नहीं होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यदि दो लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी, दोनों लोग नेगेटिव हैं तो क्या होगा, उनके बच्चे के साथ क्या होगा? तो जब दोनों ही नेगेटिव होंगे तो उनका बच्चा भी नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं, और इस कंडीशन में माँ बाप और बच्चा तीनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा केस आता है, यदि पति और पत्नी दोनों ही RH पॉजिटिव हैं तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में होता है कि ज़्यादातर उनका बच्चा जो होता है पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं, और बट बच्चे और माँ बाप तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये भी एक तरीके की सेफ कंडीशन होती है। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन के बारे में, जिसमें क्या होता है, हस्बैंड वाइफ जो है, क्या कंडीशन है, वाइफ जो है पॉजिटिव है और हस्बैंड नेगेटिव है। सो इस कंडीशन में भी क्या होता है, हो सकता है बच्चा पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इस कंडीशन में भी माँ और बच्चे किसी को, दोनों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करते हैं चौथे केस की। चौथा केस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो जो माँ है मतलब वाइफ है, वो जो है नेगेटिव है और हस्बैंड जो है पॉजिटिव है। सो इस कंडीशन में क्या होता है, जो गर्भ में जो पल रहा बच्चा है उसके पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि माँ नेगेटिव है। इसलिए क्या होता है, जो बच्चा पॉजिटिव है तो इस कंडीशन में दोनों के बीच में इनकम्पेटेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो माँ जो होती है उसके अगेंस्ट में, जो बच्चे के अगेंस्ट में जो होती है, एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है, और जिस वजह से बच्चे के लिए घातक हो सकता है। बट इसको बचाया जा सकता है। कैसे बचा सकते हैं उसको? तो उसके लिए क्या होता है कि जो गर्भ में पल रहा जो बच्चा है, जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन शॉट दिए जाते हैं, मतलब इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो क्या करते हैं, मदर्स की इम्यूनिटी को जो होते हैं बढ़ा देते हैं, और दोनों के बीच जो इनकम्पेटेबिलिटी है उसको डिले कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। ये जो इंजेक्शन होता है गर्भावस्था के 28वें वीक में, मतलब जो 7वें महीने में पहला शॉट दिया जाता है, और दूसरा जो इंजेक्शन जो होता है वो जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके 72 घंटों के अंदर, मतलब जो है 3 दिन के अंदर ही अंदर वो इंजेक्शन जो होता है बच्चे को दिया जाता है। तो पहला जो इंजेक्शन होता है वो माँ को दिया जाता है 7वें महीने में, और दूसरा जो इंजेक्शन होता है वो बच्चे को दिया जाता है जन्म के 3 दिन के अंदर अंदर, जिससे क्या होता है कि इम्यूनिटी जो होती है उनकी बनी रहती है, और जिससे माँ और बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहते हैं और उनके लिए नुकसानदेह नहीं होता है। अब बात करते हैं कि क्या RH नेगेटिव महिला किसी RH पॉजिटिव पुरुष से शादी कर सकती है, क्योंकि हमने देखा होने वाले बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाँ, शादी कर सकते हैं, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो होता है कुछ चांसेस होते हैं पॉजिटिव होने के, कुछ नेगेटिव होने के। अगर पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे क्या होता है, माँ और बच्चा दोनों जो होते हैं सुरक्षित रहते हैं। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो RH टेस्ट है वो कब किया जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो RH और SS टेस्ट जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाता है। इससे पता किया जाता है कि मदर का जो ब्लड वगैरह है वो पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है। साथ साथ में ये भी पता किया जाता है कि जो भ्रूण में पल रहा जो बच्चा है उसका जो ब्लड ग्रुप क्या है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जिससे आगे जाके प्रिकॉशंस वगैरह रखी जा सके। इस टेस्ट की जो कॉस्ट होती है लगभग 50 रुपये से लेकर 240 रुपये या 250 रुपये के बीच में होती है। तो किसी भी लीडिंग लैब में आप ये टेस्ट करवा सकते हैं, सभी जगह अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं कि यदि बच्चा पैदा हो जाता है RH पॉजिटिव बच्चा, तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ऐसे बच्चे को पीलिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब उनकी आंखें जो होती हैं वो उसमें पीलिया दिख सकता है, पीली हो सकती हैं, उनके खून में कमी के कारण उनका रंग पीला हो सकता है, हार्ट बीट उनकी तेज़ हो सकती है, उनकी जो सांस लेने की जो हार्ट बीट जो तेज़ हो सकती है। उसके अलावा उनके अंदर वीकनेस हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है,
और उसके साथ साथ में क्या होता है, ऐसे बच्चों का जो पेट है वो बड़ा हो सकता है और उनकी त्वचा में सूजन वगैरह भी हो सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। प्रेगनेंसी के जो तीसरे महीने में आप टेस्ट ज़रूर करवा लें, जिससे माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रह सके। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।